नाज़रीन, बड़ा तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। एक अमेरिका से कॉल आनी है और उसके इंतज़ार में हुकूमत पाकिस्तान जिस शिद्दत से बेताब है, वो पाकिस्तानियों के लिए तो एम्बैरसिंग है ही। आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़ारजा की सतह पर, सिफारतकारी की सतह पर हमारे लिए कितने एम्बैरसिंग मोमेंट्स आते होंगे कि एक कॉल जिसमें मुबारकबाद वसूल करनी है, वो कॉल अभी तक नहीं आई। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीलो बहानों से अमेरिका को ये बावर करने की कोशिश करवाई जा रही है कि अफ़गान अमल में हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा की तोहमत लगी हुई है उन पे, लेकिन ख़ारजा के मामलात उनके पास हैं कोई नहीं। और कभी मोईद यूसुफ एक तरह से अमेरिका को धमकाते भी हैं, और धमकाते क्या है कि हमें कॉल कर लें वरना हमारे पास और भी ऑप्शन है। क्या सिफारतकारी के मामलात कभी ऐसे भी हुए हैं? और अब अगर बाइडन ने कॉल की, जो कि मुझे तवक्को है कि नहीं आएगी, और इसलिए कि लोग अब समझेंगे कि ये पाकिस्तानी हुकूमत से ब्लैकमेल होकर कॉल कर रहे हैं, तो वो कॉल अब नहीं आएगी। दूसरी बात ये, कॉल क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि वो पाकिस्तान की जो इमरान खान की हुकूमत है उसको कोई जमहूरी हुकूमत नहीं समझते। हमें पाकिस्तानियों को कोई और दरस दिया जाता है, मीडिया कोई और सबक सिखाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान है और ख़ारजा की सतह पर वो बड़े अहम फ़ैसले करते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ़ पौधे बूटे शूटे लगाना है और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन इस तरह की डमी हुकूमत से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। उनके अफ़गानिस्तान के हवाले से यकीनन कुछ मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता होंगे, लेकिन अगर उन्होंने बात करनी है तो उनसे बात करेंगे जो इस हुकूमत को चला रहे हैं। ये जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया हुआ है उसके हवाले से वो कुछ उनसे बात करेंगे जो इस सरज़मीन के असल मालिक बने हुए हैं तमाम तर गैर जमहूरी तरीक़ों से। और ख़बर ये है कि अमेरिका से कॉल आ भी गई है। ये ना वज़ीर ख़ारजा को आई है कॉल, ना सो कॉल्ड वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कॉल आई है। ये कॉल आई है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का आर्मी चीफ़ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को डायरेक्ट फ़ोन आया, और ज़ाहिर है उन्होंने उनसे ही बात करनी है। अगर कुछ मामलात होंगे तो उन्हें पता होगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है, कौन इस हुकूमत को चला रहा है, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया। और वो जो इमरान खान अपनी तकरीरें कर रहे थे और कभी कोई सलूशन देते थे अफ़गान मामलात का, कभी कोई सलूशन देते थे, तो वो सारी कहानियाँ धरी की धरी रह गईं। अमेरिकन्स को पता है कि असल हुकूमत किसकी है, वो उन्हीं से बात कर रहे हैं। और ये जो कॉल आई है ये आज के अखबारात में शह सुर्खियों में इतना बड़ा बड़ा लिख कर शाया हुई है जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया है, जैसे पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर मिल गए हैं, जैसे पाकिस्तान में तेल का ख़जाना निकल आया है, या गैस बहुत बड़ी दरियाफ्त हो गई है, सोने की कानें मिल गई हैं। लेकिन हुआ ये है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का आर्मी चीफ़ को फ़ोन आया। इस पे इतनी बड़ी शह सुर्खियों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारा मीडिया भी जानता है कि किस ख़बर को हाईलाइट करना है, किसको खुश करना है और किसकी अताअत करनी है, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो कॉल आ गई जनाब अमेरिका से, और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की कॉल आ गई जनरल कमर जावेद बाजवा की। और ये जनरल बाजवा से लाइड ऑस्टन जो हैं अफ़गान सूरत हाल को डिस्कस किया, और फिर मज़ीद मामलात भी डिस्कस हुए, और टेलीफोन पर ये बात हुई है। और दोनों अखबार में लिखा है दोनों रहनुमाओं ने, अच्छा अब कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ़ हैं, लेकिन वो रहनुमा थोड़ी हैं, कुछ सियासी लीडर थोड़ी हैं। रहनुमा चलें आप कह सकते हैं, इमरान खान को कहा जा सकता है क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, लेकिन अखबार में सुर्खी ये लगी है कि दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख़याल किया।
और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर एक दूसरे के दिफा को मजबूत बनाने का फ़ैसला किया। ये जनाब बड़ी ख़बर आई है और अफ़गानिस्तान पर जो दोहा मुज़ाकरात थे उस हवाले से भी कुछ बातचीत हुई है। इसके अलावा आर्मी चीफ़ ने चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की है, तुर्की के सफ़ीर से भी मुलाकात की है। तो ख़ारजा के मामलात तो भाई कहीं और तय हो रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो साफ साफ बात करें लोगों को। अमरीकी हुकूमत को वो वाला चूरन बेचने की कोशिश ना करें जो चूरन पाकिस्तानी अवाम को बेचा गया है कि यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत है जो वोट की ताकत से मुंतखब होकर आई है। ये जो हुकूमत है सब जानते हैं ये वोट की ताकत से नहीं, बूट की ठोकर से मार्ज़े वजूद में आई है। और जिस तरह की सूरत हाल चल रही है इसमें हुकूमत के पास, नाम नहाद हुकूमत के पास से सारे इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। मसलन हर इदारे में एक फ़ौज का कोई ना कोई शख्स लगा दिया गया है। वो हर PIA हो, शिपिंग कॉरपोरेशन हो या पेमरा हो या PTA हो, हर जगह अपने अपने लोग लगा दिए गए। वही सारा ये निज़ाम चला रहे हैं। तो कहने को तो ये जमहूरी हुकूमत है लेकिन असल में ये मार्शल लगा हुआ है। और जमहूरी हुकूमतों में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो खारजा पॉलिसी को अपनी बुनियाद पर, अपने नज़रियात पर चलाने की कोशिश कर सकते। ज़ियाउल हक़ के बाद तो ये सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब हुकूमतें खुद ही इनकार कर देती हैं कि नहीं, खारजा के मामलात आप बेहतर समझते हैं और आप खारजा के मामलात चलाएं। और खारजा के मामलात हैं क्या हमारे? वो सिर्फ़ ये है कि अमेरिका की अताअत किस तरह करनी है, किस तरह उन्हें अपना आका तस्लीम करना है, किस तरह कोई कार्रवाई करके कुछ कारगुजारी दिखा कर अपने लिए डॉलर्स फराहम कराने हैं, किस तरह कोई इमदाद हासिल करनी है, किस तरह कोई ग्रांट लेनी है। और अमेरिकन्स को भी अब बहुत अच्छी तरह पता है कि ये ग्रांट वगैरह जो है ये हुकूमतों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये डायरेक्ट वो फिर उन्हीं से बात करते हैं जिनका इन मामलात में इख्तियार है। सियासतदानों ने, सियासी हुकूमतों ने माजी में कोशिश ज़रूर की है कि इन मामलात को अपने हाथ में लिया जाए, लेकिन जब वो अपने हाथ में लेते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो उनको निशाने इबरत बना दिया जाता है। जैसे नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा कि हम पहली दफ़ा अमरीकी तसल्लुत से निकलना चाह रहे थे और डू मोर का जो ताज़ियाना हमें मिलता था उसका पहली दफ़ा हम जवाब देने के कुछ कायल हुए थे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये बातें कही गई थी कि हमारे से बहुत गलतियाँ हुई हैं लेकिन अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। और ये बात अमेरिका की आंखों में आंखें डाल कर कहने का रवाज नवाज शरीफ की हुकूमत के, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसमें हमने देखा। उससे पहले तो जाहिर है हम बड़े ओबीडियंट किस्म के बच्चे बने हुए थे और हमें इससे कोई गर्ज नहीं था कि हमारी अपनी कितनी कुर्बानियाँ हैं और डू मोर का नारा मुसलसल लगाना कोई बहुत बेहतर बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ ने एक खारजा की सतह पर एक नया कैंप बनाने की कोशिश की, चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, CPEC उसी का नतीजा था। इसके अलावा तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, इसके अलावा रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। तो एक मेरे ख़्याल में निस्फ सदी के बाद हम अमेरिकन कैंप से हम एक नया निकल कर एक नया कैंप बनाना चाह रहे थे, कुछ नए दोस्त दरियाफ़्त करना चाह रहे थे। और उसमें खारजा की सतह पर ताल्लुकात की बुनियाद आजकल सिर्फ ये होती है कि आपकी मईशत को उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो वो मईशत को फ़ायदा हो रहा था लेकिन ये कुछ लोगों को बात पसंद नहीं आई
और ज़ाहिर है फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ का जो हशर किया वो हम सब के सामने है। अब भी अमेरिकन्स बात कर रहे हैं और उनके ज़ाहिर है कुछ मफादात होंगे। उन मफादात के बदले हम क्या ग्रांट ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं, कुछ माली फ़वाइद हासिल कर रहे हैं मुल्क की खातिर, इसका हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मामलात इसी तरह खुफिया तरीके से होते हैं और 20-25 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम को इल्म होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सूरत हाल बहुत तकलीफ़देह है और इससे इस बात का बैन सबूत मिलता है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। यहाँ पर अमलन मार्शल लॉ का नफाज हो चुका है और मुल्क की खारजा पॉलिसी उनके कब्ज़े में है जो मार्शल लॉ लगाते हैं।